नमस्कार। एचएनएन की खास पेशकश में आपका स्वागत है और सभी देश और प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व को समझने का प्रयास करेंगे और इसीलिए हम देहरादून के माँ कालिका मंदिर में मौजूद हैं। हमारे साथ मंदिर के जो आचार्य हैं, आचार्य थानेश्वर उपाध्याय मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। धन्यवाद। पंडित जी, रक्षाबंधन का एक विशेष महत्व है हमारे सनातन में, और जो विधि विधान होता है, आप जैसे आचार्य लोग, पुरोहित लोग सबसे पहले भगवान को रक्षाबंधन बांधते हैं, ऐसा क्यों है? ये नवद्दो बलि राजा दानविंद्रो महाबल तेन तम प्रतिबदनामी रक्षे माँ चल। हाँ, ये रक्षाबंधन भाई और बहनों का संबंध और प्रगाढ़ करने के लिए रक्षा सूत्र का मतलब होता है कि अब तो अपने भाइयों की अब तो रक्षा करने के लिए, भाइयों की दीर्घायु के लिए भाई और बहनों का पवित्र संबंध होता है और ये प्रतीकात्मक एकता का संदेश और ये रक्षाबंधन का महत्व होता है। विशेष करके रक्षाबंधन के अतिरिक्त इसको श्रावणी उपकर्मणी भी कहा जाता है कि ये ऋषि तर्पणी का महत्व है। ऋषि महर्षियों ने अब तो तपस्या करने के पश्चात में इसको यज्ञ सूत्र में अब लिया गया है और यज्ञ पवित्र संस्कार का ये महत्व होता है। और इसी दिन ये 9 तारीख को ऋषि तर्पणी महत्व है। ऋषियों को हम श्रद्धापूर्वक अब तो उनकी स्पर्श करते हुए, उनको तर्पण करते हुए, तर्पणी के माध्यम से अब तो उनको ऋषि महर्षियों का ये हम सम्मान करते हैं। अब तो उनको हम मोक्ष क्या मना कर देते हैं। और विशेष करके रक्षा सूत्र बांधने से ये भाइयों के दीर्घायु और आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की कामना करते हैं और बहनें जितने भी हैं सब अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना के लिए ये बांधती करती है, रक्षाबंधन बांधती है। रक्षाबंधन खाली एक डोरे का प्रतीक नहीं होता, वो रक्षा सूत्र का महत्व होता है। बर्मगांठ से अब तो संबंधित होता है। बर्मगांठ का मतलब होता है कि इसका गायत्री से संबंध भी है और गायत्री में जिस प्रकार से बता 24 गांठ 108 गांठों का महत्व होता है, उसको एक राखी बनाया जाता है। और राखी का मतलब होता है रक्षा सूत्रम ये नश्च राखी तथा च, तो उसी राखी को हम अथवा रक्षा सूत्र को हम राखी बोलते हैं और वही राखी का महत्व अब तो इस रक्षाबंधन में बांधे जाते हैं। विशेष अब आचार्य लोग अपने यजमान के लिए अथवा अपने अब तो भक्तों के उद्धार करने के लिए, भक्तों के सुख शांति के लिए उनके हाथ में कलाइयों में रक्षा सूत्र बांध करके उनकी दीर्घायु की कामना कर लेते हैं। तो पंडित जी, हम चाहेंगे कि सर्वप्रथम ये राखी जो है आप भगवान कृष्ण जी को बांधने जा रहे हैं, आप बांधे, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। बलि राजा दानविंद्रो महाबल तेन तम प्रतिबदनामी रक्षे माँ चल। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनुर्भिर्वसे महिदेवहितं जदायुः। इस मंत्र का महत्व जो है, अर्थ जो है, हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास करें गुरु जी। ये नवद्दो बलि राजा दानविंद्रो महाबल तेन तम प्रतिबदनामी रक्षे माँ चल। जिस प्रकार से अब तो ये जो आयु अथवा ये दीर्घायुत्व की कामना करते, जो इस रक्षाबंधन की राखी बांधते हैं, जिस प्रकार अब तो इंद्र को अब राखी बांध करके अब उनकी दीर्घायु किया गया है। ये नवद्दो बलि राजा को भी इसी प्रकार से अब तो जब बलि राजा अब तो जो युद्ध में उकर रहे थे, वहाँ जा कर के मतलब भगवान विष्णु से अब तो उनका अब तो उनको बलि के राज्य को अक्षुण्ण रखने के लिए और ये रक्षा बंधन बांधा गया था। और उसी प्रकार से अब तो लक्ष्मी जी जब भगवान विष्णु जी जब इस प्रकार से राजा बलि जी ने आशीर्वाद दिया था, तो राजा लक्ष्मी जी इससे अब तो कुछ संतुष्ट नहीं थी, इसलिए जा कर के अब तो राजा बलि को लक्ष्मी जी ने अब तो राखी बांध दिया था और राखी बांधने के पश्चात में अब तो उनका राज्य अकंटक हो गया था। जी, जैसे बलि राजा दानविंद्रो महाबल, इसी प्रकार से अब इंद्र का राज्य डूब रहा था, वहाँ पर भी जाकर के इंद्र को राखी बांधे गए हैं और इंद्र को राखी बांधने के बाद में उनका भी राज्य अब तो टूट हो गया।
तो इसी प्रकार से जिस प्रकार जब शिशुपाल के वध के समय में जब भगवान कृष्ण भगवान ने जब सुदर्शन चक्र चला रहे थे, तो उस समय उनके अब तो हाथ में चोट आ गई। चोट आने के कारण अब तो उनके अब तो हाथ की अंगुली से अब तो खून बह रहा था, और उसको रोकने के लिए द्रौपदी जी ने जा करके अब तो उनके अपनी साड़ी का अब तो राखी बना करके उनके हाथ में बांध करके अब तो उनकी अब तो रक्षा की थी। इसी प्रकार से अब तो राखी का महत्व अब तो यह है। पंडित जी, एक चीज़ और बताने का प्रयास करिए, क्योंकि आप आचार्य हैं और आपको तमाम चीज़ों की जानकारी है, आप ज्ञाता हैं इसके। चाहे मंदिर हो या फिर घर हो, सबसे पहले लोग पूजा पाठ से पहले रक्षाबंधन बहनें जब अपने भाइयों को बांधती हैं, उससे पहले भगवान को राखी बांधी जाती है। इसका क्या मतलब होता है? ये राखी का संबंध खाली हम आजकल तो अब तो एक प्रकार से अब देखावटी रूप में जा रहे हैं। ये देखावटी और आडंबर अब इसके प्रति न जा करके अब तो राखी का संबंध भगवान से ही संबंधित है। जब तक भगवान को आप राखी नहीं बांधेंगे, जब तक भगवान से आप आशीर्वाद नहीं लेंगे, चाहे वह तो हाथ में चाहे 50 डोरी बांधने से भी कोई फायदा नहीं होगा। जब तक वो राखी को मंत्रों के द्वारा जब शुद्धिकरण किया जाता है, राखी को भी विशेष करके 24 गायत्री मुद्राएं हैं, उस 24 गायत्री मुद्राओं के द्वारा जब तक उनको अब तो शुद्धिकरण नहीं करेंगे, जब तक उनको अभिमंत्रित नहीं करेंगे, जब तक उनके मंत्रों का शक्ति नहीं होगा, तब तक वो खाली राखी बांधने से, ऐसे जो आजकल जो बाजार में जो मिल रही है कृत्रिम राखियाँ, वो राखी बांधने से अब तो भाइयों के अब तो उसमें नहीं होता। विशेष करके अब तो भगवान को बांधने के पश्चात में भगवान का जिस प्रकार से हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाने के बाद में उसी प्रकार से जब कोई प्रसाद अगर भगवान को चढ़ाते हैं तभी जा कर के हम अपने आप ही ले लेते हैं। प्रसन्न आत्मनश्चेति प्रसादम इति मुच्यते है। अथवा जिस प्रकार से भगवान को भोग लगा करके उस भोग को हम प्रसन्न मन के साथ में जिसको ग्रहण करते हैं उसको प्रसाद बोलते हैं। इसी प्रकार से अब तो राखी का महत्व भी क्या है कि अब तो भगवान को जब हम बांध लेते हैं, भगवान को अभिमंत्रित करने के पश्चात में पहले तो पांचायन देवताओं की अब तो स्थापना करते हुए गायत्री मंत्रों से अभिमंत्रित करते हुए और राखी की मंत्रणा के द्वारा राखी को अभिमंत्रित किया जाता है। राखी को अभिमंत्रित करने के पश्चात में तब भगवान का कुछ अब तो अंश उसमें आ जाता है। भगवान को हम बांध लेते हैं, भगवान को बांधने के पश्चात में उस राखी में भगवान का आशीर्वाद आता है, और वही भगवान के आशीर्वाद स्वरूप उस राखी को लेकर के हम अपने भाइयों की अब तो कलाई में बांधने से तभी भाइयों की रक्षा होती है। अब ऐसे अब तो बाजार में तो अब आजकल अब तो अनेक कृत्रिम अब प्लास्टिक के अब तो दागे आ रहे हैं, प्लास्टिक की अब तो राखियाँ आ रही है। उस राखियों से अब तो राखियों की कलाई में बांधने से कोई उसमें रक्षा नहीं होगी, कोई उसमें नहीं होगी। आप रोज देख रहे हैं अब तो किस प्रकार से अब तो ये कृतियाँ हो रही है, अतिवृष्टि अखंड वृष्टि अब तो जा करके अब तो ये हो रहे हैं, दुष्प्रवृत्तियाँ बढ़ रही है। अब तो उसका भी एक कारण ये है, जैसे अगर हम राखी को, रक्षाबंधन को एक पवित्र त्योहारों के रूप में न मान करके एक उत्सव के त्यौहार के रूप में हम मनाते हैं, जैसे भक्ष अभक्षादियों का अब तो सेवन करते हुए, ये नशीली पदार्थों का सेवन करते हुए राखी के दिन में आप देखिए कितने अब तो नशीले पदार्थ से अब तो लोग अब तो कर रहे हैं। तो ये राखी का अब तो अर्थ होता है रक्षा होना, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करते हुए भगवान के द्वारा हमें रक्षा प्राप्त करे बोल करके भगवान से आशीर्वाद मांगना ही वो राखी होता है। और राखी में अब तो इस प्रकार से जो 24 गायत्री मंत्र मुद्राओं के द्वारा जो 108 की अब तो गांठ बांधी जाती है, मतलब उसको ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है। उसी ब्रह्मसूत्र को अब तो हाथ में बांधने से, अब तो कलाइयों में बांधने से वही भाई की रक्षा हो सकती है। और अन्यथा अब तो भाइयों के जा करके अब आप तामसिक चीज़ों का अब तो सेवन करा रहे हैं, अब तो नशीली पदार्थों का सेवन करा रहे हैं, और बाजार किसी राखी ला करके एक सा एक अब तो देखावटी रूप में जो नकली अब तो राखी ला करके जो बांध रहे हैं, उससे अब तो कभी भी अब तो भाइयों की रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान के हाथ में कलाइयाँ बांध करके अथवा भगवान को अब तो राखी चढ़ा करके उस अभिमंत्रित राखी को जो विधि विधान के साथ में जो अपने भाई के गले में कलाइयों में बांधती है, तो वही अब तो रक्षा राखी होती है। पंडित जी, एक चीज़ और, क्या राखी में जो जिस कपड़े का इस्तेमाल होता है या फिर जो, क्या सूत की होनी चाहिए, रेशम की होनी चाहिए राखी, मूल रूप से होनी किस चीज़ की चाहिए? विशेष रूप से अब तो सूत की होनी चाहिए, हाथ की बनाई हुई राखी होनी चाहिए, सबसे पवित्र तो यह है। क्या कोई व्यक्ति अगर चाहे तो खुद भी बना सकता है घर में से? खुद भी बना सकता है। जैसे अगर हम
ब्राह्मण है, ब्राह्मण का उपकर्मणी कहा जाता है इसको। अब तो विशेष करके रक्षाबंधन को ब्राह्मणों का त्यौहार भी माना जाता है। हमारे अब तो चार धर्मों में अब तो जैसे ऋषि, ये ऋषि तर्पणी ब्राह्मणों का त्यौहार, और ये आपका विजयादशमी क्षेत्रियों का त्यौहार, और दशहरा आपको अब तो वैश्यों का त्यौहार, और ये होली का शूद्रों का त्यौहार माना जाता है। विशेष करके ब्राह्मणों का त्यौहार है। ब्राह्मण विश्व में क्या होता है कि जब हम ये यज्ञोपवीत धारण करते हैं, यज्ञोपवीत धारण और उसमें अब तो जो सूत्र बनाते हैं, अब तो विशेष करके अब तो ये उसका बनाते हैं, सूत का बनाते हैं। सूत के बनाने से वो अपने आप ही बना करके अब तो लगाएंगे तो सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध हो जाता है। और ये जो बाज़ार की राखियाँ हैं, अब ये बाज़ार की राखियाँ अब कहाँ बनती है, किस प्रकार से बनती है, कहाँ कहाँ कौन से कंपनियों में जा कर के किस कंपनियों का अब तो क्या होता है, वो कोई पवित्र थोड़ी है। पवित्र तो उसमें कुछ भी है ही नहीं। अगर अपने आप ही अगर चाहेंगे तो मिठाई, हम तो चाहते हैं कि अब तो सब अपने आप ही घरेलू उत्पादन बढ़ाए और अपने आप ही अब तो हाथ में बना करके अब अभिमंत्रित करते हुए, अगर आप अभिमंत्रित नहीं कर सकते हैं तो कोई योग्य ब्राह्मण को दीजिए। ब्राह्मण के अब तो हाथ से गायत्री मंत्र का पुरस्करण करते हुए और उसको अभिमंत्रित करते हुए राखी बांधेंगे तो सबसे पवित्र राखी उसी को माना गया है। और ये बाजार की राखियों को तो हम इसको राखी मानते भी नहीं है। अच्छा पंडित जी, आप आचार्य हैं, आप भली भांति हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें भी नहीं मालूम थी, यकीन मानिए। जैसे आप मेरे पुरोहित भी हैं सही मायने में, और इसीलिए हम आपके पास आए हैं। जैसे आप ने मुझे जो रक्षा सूत्र ये बांधा है, रक्षाबंधन, तो ब्राह्मण अपने भक्त को बांधते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का तो आशीर्वाद स्वरूप है। जिस प्रकार से अब हम बहनों के अब तो हाथ से राखी बांधते हैं, बहन को अब एक प्रकार से हम अपनी बहन और माता को, माता होता है बहन के रूप में अब तो लेते हैं। बहन देवी का रूप होता है और देवी आद्य शक्ति है, उसमें अब शक्ति और शिव का स्वरूप होता है। और जो राखी के अब तो रूप में अब तो शक्ति का स्वरूप है, उसी शक्ति के स्वरूप में जा कर के अब तो हम उसको राखी कहते हैं। राखी को अब तो इस प्रकार से अब तो हम ले सकते हैं। चलिए, अभी फिलहाल एचएनएन पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। रक्षाबंधन के इस पर्व पर हम रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व को आचार्य थानेश्वर उपाध्याय जी से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप बहुत ही विद्वान ब्राह्मण हैं और माँ कालिका मंदिर के आचार्य हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक दो किस्से कहानियाँ भी सुनेंगे और अपने दर्शकों को इसके और आध्यात्मिक महत्व को समझाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए हम देहरादून के प्रख्यात माँ कालिका मंदिर में मौजूद है। हमारे साथ हैं आचार्य थानेश्वर उपाध्याय जो कि मंदिर के आचार्य हैं। आचार्य जी, सबसे पहला हमारे दर्शकों को ये भी समझाने का प्रयास करिए कि लोग रक्षाबंधन का त्यौहार तो मनाते हैं लेकिन इसका अर्थ उन्हें नहीं पता होता है। रक्षाबंधन मतलब क्या, रक्षाबंधन का अर्थ क्या है सही मायने में? रक्षाबंधन, जिसे आमतौर पर राखी के नाम से जाना जाता है, इस प्रिय हिंदू त्यौहार जो भाई बहन के बीच के अनूठे संबंध हैं। रक्षाबंधन संस्कृत के दो शब्दों से बना हुआ है, रक्षा प्लस बंधन। रक्षा का अर्थ होता है कि सुरक्षा देना और बंधन का अर्थ होता है कि बांधना। सुरक्षा में अथवा रक्षा से अब तो उसको सुरक्षा में बांधना, और यही अब तो उसका रक्षाबंधन का अब तो महत्व होता है। सुरक्षा की गांठ या बंधन का प्रतीक अब तो इसको रक्षाबंधन माना कहा गया है। रक्षाबंधन के दौरान बहनें भाइयों की कलाइयों पर राखी जो बांधती है और अनेक उनके भाइयों की भलाई के लिए उनके प्यार और प्रार्थना के प्रतीक है। बदले में भाई अपने जीवन और अथवा अपनी बहनों को दक्षिणा स्वरूप कुछ उपहार भी अब तो देते हैं और ये उपहार को स्वरूप में लेकर के करना चाहिए। प्रेम और कर्तव्य का उत्सव सिर्फ रक्त संबंधों तक ही सीमित नहीं है और ये अनेक अब तो परिवार के संबंध में अथवा और भाइयों के अब तो बीच में, और किसी को भी अगर किसी के अगर भाई बहन नहीं है, सगे भाई बहन नहीं है, वो अन्यत्र अब तो चचेरे भाई बहनों से भी ये पवित्र त्योहारों का अब तो जो रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र है, रक्षा सूत्र किसी से भी वो बनाया जा सकता है। मतलब इसका अर्थ यही माना गया है। आचार्य जी, कोई विशेष महत्व है इस त्यौहार का, महत्व बताएंगे? रक्षाबंधन मुख्य रूप से हिंदू त्यौहार है जिसे धार्मिक सीमाओं को पार करते हुए भारत में इस उत्साह के साथ
मनाया जाता है, जबकि इसकी उत्पत्ति हिंदू परंपरा में निहित है। इसका सागर प्रेम, सुरक्षा और पारिवारिक बंधन है जो विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ प्रतिष्ठित होता है। यहाँ यही अब तो रक्षाबंधन का अब तो महत्व है। और रक्षाबंधन का महत्व अब इसी प्रकार से अनेक अब तो आध्यात्मिक काल से ही ये चली आ रही है और इस प्रकार से इसको मनाया जाता है। यदि आजकल जो रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, आज से कई वर्षों पूर्व भाई बहनों के लिए कोई विशेष इसमें प्रावधान है रक्षाबंधन के दिन में कि क्या व्रत व्रत भी कोई रखना चाहे तो रख सकता है, ऐसा कुछ है? विशेष करके अब पौराणिक उत्पत्ति अब तो इनकी द्रौपदी और कृष्ण की रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे लोकप्रिय किंवदंतियों में से एक है। भारतीय महाकाव्य महाभारत से द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण की है। और द्रौपदी ने एक बार अपनी साड़ी का एक टुकड़ा लेकर के खून बहने से अब तो रोकने के लिए श्री कृष्ण के अब कलाइयों में और ये साड़ी के अब तो टुकड़ा लेकर के बांध दिया था। वहीं से अब तो इनकी अब तो ये राखी की शुरुआत हो गई है। और इसी प्रकार से इंद्र और इंद्राणियों का भी संबंध है। वैदिक काल से एक और पौराणिक संदर्भ आता है। कहानी यह है कि देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध के दौरान देवताओं के राजा इंद्र हार रहे थे। उनकी पत्नी इंद्राणी एक ताबीज रक्षा तैयार किए हुए और इंद्र की कलाइयों पर बांधने लगी ताकि वे युद्ध में उनकी रक्षा और सफलता प्राप्त कर सके। माना जाता है कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन ही किए जाने वाला यह अनुष्ठान और त्यौहार की शुरुआत व इसका कारण एक कारण ये बन गया है। और यम और यमुना का अब तो संबंध भी अब तो इसमें आता है। और इसी प्रकार से मृत्यु के देवता यम की बहन थी जिसका नाम यमुना था, जिसने उनकी कलाई पर राखी बांधी थी, जिसने अब अमरत्व प्राप्त हुई थी। इस न्याय से अभिभूत होकर के यम ने घोषणा की कि जो भी भाई अपनी बहन से राखी बंधाएगा और उसे सुरक्षा प्रदान करेगा उसे भी वह अमरत्व प्राप्त होगी, वह कभी काल के अब तो वश में नहीं होगा बोल करके इस प्रकार से अब तो यमराज ने उनको आशीर्वाद दिया था। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को खास तौर पर युवाओं को ये समझाने का प्रयास आप करिए कि जो हमारी सनातन संस्कृति है उसमें रक्षाबंधन का जो ये त्यौहार है, पर्व है, इसका क्या स्थान है? विशेष करके अब तो ये रक्षाबंधन का आज ही से लेकर के रक्षाबंधन से लेकर के ही अब तो हमारे हिंदू सनातन धर्मियों का त्यौहार का उत्सव हो गया है, त्यौहार शुरू हो गई है। और बरसाती भी अब तो चल रही है। इसमें अब तो हम भगवान 33 कोटि देवताओं को 33 प्रकार के अब देवताओं को पूजा पाठ करते हुए जो अतिवृष्टि, खंड वृष्टि और जो प्रलय हो रही है अब तो इसको रोकथाम करने के लिए हम भगवान के अब पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करने के पश्चात में अपने एक दूसरे की अब तो रक्षा करने के लिए, एक दूसरे की रक्षा के लिए और सबके अब तो हाथ में अब तो भाई और प्रेमत्व का अब तो संबंध अब तो इसे स्थापित करें और सब अपनी कलाइयों में अब तो राखी बांध करके अपने अब तो रक्षा के लिए, एक दूसरे की रक्षा के लिए भाईचारा का अब तो संबंध ली, यही अब तो राखी का अब तो महत्व ही हो जाता है। अच्छा आचार्य जी, आपसे एक चीज़ और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो सेना में हैं, जो सरहद पर तैनात हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बहनों से दूर हैं, नौकरी कर रहे हैं। लोग पोस्ट ऑफिस से राखी जो है लिफाफे में करके भेजते हैं, अक्षत उसमें रहता है, रोली रहती है, कुछ पैसे भी रहते हैं कि भैया मिठाई खा लेना। तो इसका भी महत्व उतना ही है कि अगर मौके पर रह के कोई रक्षाबंधन मारता है या कोई लिफाफे में करके भेजता है डाक के द्वारा? देखिए, देश सेवा भी एक प्रकार के अब तो धर्म की रक्षा है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जिस प्रकार से अब तो धर्म की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए और ये रक्षा करने के लिए अब तो सेना में जा रहे हैं, देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, उनकी अब तो बहनों की भावना आत्मा से जुड़ी हुई है। अब इसलिए अब तो ये विशिष्ट अब तो परिस्थितियों के कारण अपने बहनों के अब तो हाथ से अब तो हाथ से ये राखी नहीं बांध सकते। अगर बहन भी उनको आशीर्वाद स्वरूप जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा उनको भेजती है, उसका भी महत्व उतना ही है कि अब जितने हम अभिमंत्रित करते हुए जो राखी बांधते हैं उनका महत्व भी अब इतना ही होता है, इससे अब कम इसमें भी नहीं होगा। आचार्य जी, आपका स्थान बहुत ऊंचा है। आज आप देखते हैं कि सनातन धीरे धीरे जो है लुप्त हो रहा था, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार भी अब थोड़ा सनातन को जोर दे रही है, युवाओं में भी अब चेतना आ रही है।
आप एक आचार्य होने के नाते, एक गुरु होने के नाते रक्षाबंधन के इस पर्व पर देश समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व है, भाई और बहनों का संबंध पवित्र त्यौहार है। हम तो ये कहते हैं कि मानते हैं कि अब जैसे अब जितने भी जो बहनें हैं, हमारी सब बहनें हैं। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यपश्यतु सपंडितः। इस प्रकार से अब तक कहा गया है कि अब जो दूसरे को बहन को अपनी बहन के दृष्टिकोण से देखे, दूसरे की माँ को अपनी माँ के दृष्टिकोण से देखे, और ये बहनें भी अब तो अपने भाइयों को भाई सोच समझ करके बनाए। अब ये नहीं कि अगर आपको अब तो 2-4 अब तो मूवी दिखाने के लिए या 2-4 अब तो कहीं अब तो आपको अब तो सस्ते अब तो होटल में ले जा करके कोई खाना खिलाने के बहाने से कोई अब तो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अब तो उनके पीछे मत भागे, न भागे। उनको सोच समझ करके भाई बनाए, सोच समझ करके बहन बनाए। बहन बनाने के पश्चात में जा कर के उन बहन का अब तो महत्व और उस बहन का अब तो जीवन तक अब तो उनकी रक्षा करने की अब तो कल्पना करे। तो एक दूसरे में अब तो सभी लोग अब तो भाई बहन के अब तो रिश्ता अब तो कायम करेंगे तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम तो यही कल्पना करना चाहते हैं। विशेष करके अब तो सरकार के माध्यम से भी जितने अब तो होना चाहिए, अब तो खाली सरकार ही क्या करेगी? जब तक अगर आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना अगर दूसरे के प्रति बहन का आपका दृष्टिकोण अगर आप नहीं रखेंगे तो सरकार आकर के तो बोलेगी नहीं कि उनको ज़बरदस्ती बहन बोलो, या बहन को भी ये नहीं बोलेगी कि अब तो आप उनको ज़बरदस्ती भाई बोलो। भाई और बहन का संबंध तो अपने आप में अब तो अपने हृदय से, अपने अंतस्करण से अब तो स्फुटित करने की पश्चात में तब जाकर के अब तो उसको एक सम्मान के रूप में अब मानेंगे। तभी जाकर के अब तो ये हत्या बलात्कार जो घटनाएं अब तो जो हो रही है, इस अब तो घटना और बलात्कार को रोकने के लिए अब तो विशेष ये पहल होगी। और दूसरा मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा, जिस प्रकार से अब तो आजकल अब तो ये जो एक नया कानून अब तो ला रखे, क्या है लव ब्लीचिंग, अब तो लव जिहाद, अब लव ब्लीचिंग क्या है कि मतलब एक कुछ समय तक अब तो एक आपस में बैठने के पश्चात में बाद में अब तो जा करके 4-5 साल के बाद में उनको अब तो तिरस्कार करने की अब तो ये कानून ला रही है। इस कानून के खिलाफ में भी अब हम लोग हैं। अब ये है जहाँ अगर भाई बहन का अगर संबंध हो गया तो संबंध भाई बहन का ही रखो। अगर जहाँ अगर बच्चे अगर वहाँ जा कर के अगर बिगड़ गए, उसके बाद में जा कर के उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई, उसके बाद में जा कर के उनको उपयोग करने के बाद में अगर फेंक देंगे तो क्या होगा कि इसमें समाज में एक प्रकार से नकारात्मक गढ़ेगी और समाज और अराजकता की ओर चला जाएगा। इसलिए मतलब ये अंकुश लगाना सरकार की तरफ से भी मेरा ये हमारी तरफ से अब हमारे पुरोहित समाज की तरफ से विशेष अब अनुरोध ये है कि सरकार भी अब आध्यात्मिक चीज़ों को अब तो मानते हुए जिस प्रकार से हमारी अब धर्मशास्त्र के हिसाब से अब जो हम चल रहे हैं मतलब उसी हिसाब से वो करे। धर्मशास्त्र को कभी भी अब तो छेड़ाखानी करने की सरकार चेष्टा न करे। यह सरकार को मैं एक सलाह सुझाव भी देना चाहता हूँ। और धर्मशास्त्र से अगर छेड़ाखानी करोगे तो हम धर्मशास्त्र के प्रति प्रतिबद्ध लोग और सनातनी लोग कभी भी मतलब आपको क्षमा नहीं कर सकते। अब ये समाज से धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण हमारे अब निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के अलावा अगर कोई हम दूसरी चीज़ को हम मानते नहीं है और इनसे छेड़ाखानी न करें। सरकार से मेरा ये अनुरोध है। आप भी विशेष करके अब सरकार के पास में ये हमारा संदेश अब पहुँचा देना, यही है आप। ठीक है आचार्य गणेश्वर उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन के इस पर्व पर आपने हमारे देश प्रदेशवासियों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और इसी प्रकार से अब तो ये विशेष अब तो हमारे मंदिर अथवा हर मंदिर में जाकर के अब तो इस प्रकार से अब तो सभी भक्तों को धर्म के प्रति जागरण करेंगे। धर्म के प्रति धर्म भी अब एक उदाहरणीय अब तो रूप में जाकर के अब तो धर्म को अब हमने अपने शरीर से ला करके उसको उजागर करने के लिए अपने यथार्थ में अब तो ले जा करके परिणत करने के लिए आप जिस प्रकार से अब तो इस मुहिम चला रहे हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हो और आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आज हम थे माँ कालिका मंदिर देहरादून में, जहाँ पर हम मंदिर के आचार्य थानेश्वर उपाध्याय जी से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने रक्षाबंधन के महत्व, इसके अर्थ के बारे में, रक्षाबंधन में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या जो चीज़ें हैं वो महत्व रखती हैं, किस प्रकार से रक्षाबंधन के दिन आचरण होना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई हैं और इसके साथ ही एक संदेश भी दिया है
हम चाहेंगे सरकार भी इस संदेश को बहुत ही गौर से सुने। तो फिलहाल HNN की इस खास पेशकश पर हमारे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।